Hi, very good morning. Achal Singh this side, the founder and the CEO of the company Glitterati Farms Private Limited. आज इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही खास मकसद उद्देश्य है और आज हम वो करने वाले हैं जो इंडिया में अभी तक पर्ल फार्मिंग में या पर्ल फार्मिंग फोर्टे के अंदर कभी नहीं हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास कॉल्स आते थे और हम लोग उनको अटेंड करते थे और कॉल्स अटेंड करने के बाद जो भी लीड होती थी हम उस पर वर्क करते थे, वो स्टेट में जाते थे, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाते थे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते थे। लेकिन सही मायनों में अगर मैं बात करूं तो जिस स्पीड से द वे वी आर मल्टीप्लाइंग एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट, we are growing at a very fast pace. Glitterati Pearl Farms is growing at a very fast pace, and in my previous videos I have already mentioned कि by next 4 to 5 years we are going to touch a revenue of 100 crores. So if you want to be part of this extraordinary legacy, तो इसके लिए हमने क्या ऑप्शन निकाला है? हम लोगों ने ऑप्शन ये निकाला है कि अब कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को ऑप्ट कर सकता है और हमारा पार्टनर बन सकता है और एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होने वाली है ये एक बहुत मजेदार चीज होने वाली है। वो इसीलिए होने वाली है क्योंकि अभी तक जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, चाहे वो 1 लाख मजर्स का हो, चाहे वो 10,000 ऑयस्टर्स का हो, वो सभी एक ही बात कहते हैं, अचल जी 24 महीने का समय है एक हार्वेस्ट लेने में, हम लोग के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग आपके साथ जुड़ के काम कर सकें, आपको तो रेवेन्यू आएगा ही आएगा और हमें भी कुछ रेवेन्यू आए साथ में। तो काफी मेरे मतलब हमारी टीम की मेहनत के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई हम लोग अब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पे आने वाले हैं। तो हमने इसको नाम दिया है ग्लिटराटी फ्रेंचाइज इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति जो इसका पार्ट होना चाहता है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क करने वाला है, किस तरीके से आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला एस्पेक्ट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति जो इसे लेता है, ऑप्ट करता है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका टेन्योर, कितने टाइम के लिए ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आपको दी जाएगी। और उसके बाद आता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे और एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। फिर उसके बाद आता है रेवेन्यू, what revenue model is we are talking about when we talk about this district franchisee model, and the last one would be कि आपका कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी क्या होने वाला है। मतलब अगर आज एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कोई भी लेता है तो उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है, व्हाट ग्लिटराटी फार्म्स इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम देम फॉर गिविंग देयर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्ट करता है हमारी, तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि उसका पॉन्ड और उसका टैंक। आज कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेगा तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम उसके पास 80 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा, 80 फीट लॉन्ग, 60 फीट वाइड एंड 12 फीट डीप, दैट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ पॉन्ड दैट अ पर्सन हैज टू मेंटेन। इस साइज का पॉन्ड आपके पास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको कुछ तो आप दिखाओगे। आज मेरे पास कोई लीड आती है कि मान लीजिए हमने किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी को दी है, उसकी लीड आती है, तो हम उसको सीधी रूट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास और वहां से वो बंदे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो ये, कोई भी व्यक्ति जिसको हम अपना डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उसके पास अगर पॉन्ड नहीं है तो वो कुछ दिखाने के लिए वो नहीं सक्षम नहीं है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि कोई भी लीड जो आती है हमारे पास, तो हम उसको जब रूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पे, तो वो व्यक्ति उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पे जाएगा और वहां जाने के बाद वो वहां पर देखेगा कि किस तरीके से पर्ल फार्मिंग हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी व्यक्ति जो हमें किसी भी स्टेट से कॉल कर रहा था, मैं हमेशा बोलता था कि भाई किसी के भी साथ जुड़ो, किसी के भी साथ काम करो, जाके उसकी क्रेडेंशियल्स चेक कर लो, उसने कितना काम किया है और कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में भी होगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से जो लीड आएगी तो हम उसको सीधा उस डिस्ट्रिक्ट पे रूट कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि जो व्यक्ति है उसे मेरे पास तक आने की जरूरत नहीं है। उस अगर बंदा क्या बोलते हैं, मान के चलिए मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की हमने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किसी को दी है, तो उस बंदे को मध्य प्रदेश से यहाँ
आने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाई माधोपुर जहाँ हमारा एक और होम टाउन है, जो हमारे जहाँ पर हम लोग पहले ट्रेनिंग दिया करते थे और हमारा वहाँ पर सेटअप भी अच्छा खासा, तो वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहाँ बात करे, वहाँ प्रेजेंटेशन को फील करे, परफॉर्मिंग को फील करे कि कैसा होता है, किस तरीके से काम होगा उस बंदे का, जाके पॉन्ड देखे किस तरीके से फार्मिंग हो रही है, किस तरीके से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अगर वो पर्ल फार्मिंग के लिए जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा फ्रेंचाइजी लेगा उसको अपना एक या तो पॉन्ड बनाना पड़ेगा 80x60x12 का, और या फिर उसे सीमेंटेड टैंक्स बनाने पड़ेंगे 4, जिसका साइज रहेगा 20 फुट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। और इन दोनों ही या तो पॉन्ड में या सीमेंट के टैंक में उसको 10,000 ऑयस्टर्स डालना मस्ट है। पहले वो कोई भी व्यक्ति जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेगा उसको अपना सेटअप करना जरूरी है, अनिवार्य है। पहले वो अपना सेटअप करे, उसके बाद वो हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑप्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का जो हमारा एसेंस है, अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हम जिसको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो वो हेल्पफुल नहीं हो पाएगा हमारे लिए अगर उसका खुद का सेटअप नहीं है। तो आप कोई भी व्यक्ति अभी अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की सोच रहा है तो सबसे पहले अपना सेटअप लगाने की सोचो, जो मैंने अभी आपको बताया है, या तो पॉन्ड में या टैंक में, वो लगाने में हमारी टीम पूरी आपके हेल्प करेगी। तब जाके आप फ्रेंचाइजी को ऑप्ट कर सकते हो हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, अभी हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, हमने स्टेट फ्रेंचाइजीज अभी नहीं देंगे। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वी वांट टू मूव स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम इन्हीं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज में से अगले साल या आने वाले टाइम में 6 महीने में 8 महीने में जो भी होगा हम उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल का हम देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो रेवेन्यू क्रिएट हमारे लिए कर पा रहा है और अपने लिए भी कर पा रहा है, तभी जाके स्टेट फ्रेंचाइजी मिलेगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्टेट फ्रेंचाइजीज उन्हीं को मिलने वाली हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज हैं। अभी हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं अक्रॉस इंडिया। अभी आप देखेंगे कि एक हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं लोनी गाजियाबाद के अंदर बहुत जल्दी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 लाख मसल्स, 20 लाख मसल्स का प्रोजेक्ट है और वो बड़ा भी हो सकता है उससे। इसी तरीके से हम काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी करने वाले हैं। तो ये तो हो गई पहले हमारा पहला एस्पेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ज़रूरी था वो यही था कि हम सबसे पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़रूरी है, आपका सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा आता है हमारा टेन्योर, कितने टेन्योर के लिए, कितने समय के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कोई भी ऑप्ट करता है तो उसे मैक्सिमम 2 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी। मैक्सिमम 2 साल के बाद आप उसे रिन्यू कर सकते हो उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को, और रिन्यू जो अमाउंट रहेगा, रिन्यूअल अमाउंट जो रहेगा वो कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में बाय द एंड ऑफ दैट 2 years कितने सारे और बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हुए हैं, या कह लें कि कितने सारे और हम लोगों ने वहाँ पर्ल फार्मिंग सेटअप्स किए हैं। ये उस पर डिपेंड करेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का रिन्यूअल कॉस्ट क्या रहने वाला है 2 साल के बाद। वो पहले से डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते अभी। जब आपका रिन्यूअल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप रिन्यू कर सकते हैं, वरना वो डिस्ट्रिक्ट जो फ्रेंचाइजी है वो उस टाइम पे आप नल वॉइड हो जाएगा, फिर जो भी नया बंदा लेना चाहे वो ले सकता है। तो दूसरी बात हो गई टेन्योर की, कि आपको 2 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी और 2 साल बाद उसको रिन्यू किया जाएगा। तीसरा आता है कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहने वाला है। आज अगर हम आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसकी हम बाद में नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं, तो उस पर आपको रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा। रेवेन्यू मॉडल आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल और बेसिक रेवेन्यू मॉडल है जिसे हम फॉलो करने वाले हैं। रेवेन्यू मॉडल में होगा ये कि कोई भी लीड, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक लीड जनरेट हुई और मान लीजिए वो अराउंड 1 लाख मसल्स की लीड है, 1 लाख सीप की लीड है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग जो चार्ज करते हैं वो 40 रुपीज़ पर मसल चार्ज करते हैं, जिसमें हम 5 चीज़ें देते हैं। मसल्स देते हैं, न्यूक्लियस देते हैं, सर्जरी देते हैं, सर्जिकल टूल्स देते हैं और नेट बैग देते हैं। तो अगर 40 रुपीज़ पे हमें पर मसल पे हम ये 5 चीज़ें दे रहे हैं, अगर 1 लाख मसल्स का वो प्रोजेक्ट है। आप देखिए इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, हम आगे बढ़ने उससे पहले, कोई भी लीड चाहे वो डायरेक्टली ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स के पास आए या उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास आए, क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देंगे तो हर जगह उस डिस्ट्रिक्ट के नंबर्स और हमारे नंबर्स लिखे हुए होंगे। हमारे पास भी आती है तो वो लीड हम रूट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को। चाहे वो लीड डायरेक्ट लीड हो चाहे वो इनडायरेक्ट लीड हो, वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट को ही। चाहे अगर वो मेरे को डायरेक्टली कॉल करके कन्वर्ट होता है क्लाइंट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट को कॉल करके कन्वर्ट होता है क्लाइंट, वो लीड का जो कमीशन है वो कमीशन जाएगा डिस्ट्रिक्ट को फॉर श्योर।
ऐसा नहीं हुआ कि कॉल हमारे पास आई है और डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं आई है तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो समझ लेते हैं, फिर से हम बात करते हैं। अगर 1 लाख मजल्स का प्रोजेक्ट है, अगर हमने 1 लाख मजल्स का प्रोजेक्ट हमने कवर किया, अगर 1 लाख मजल्स का प्रोजेक्ट को हम 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज का 5% कमीशन वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। मतलब अगर 40 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसका 5%, 40 लाख का 5% डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को चला जाएगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख रुपीज, राइट। तो ये टेन्योर का हमारा क्लियर हो गया और हमारा क्या बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल क्लियर हो गया। रेवेन्यू मॉडल में 5% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को, जिसकी भी डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोजेक्ट हम कवर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट लीड हो चाहे वो इनडायरेक्ट लीड हो। तो अब हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हमारा रेवेन्यू मॉडल हो गया, और आने वाले टाइम में जैसे हम लगातार जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो जो प्रोजेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है, क्या रेवेन्यू आता है, और किस तरीके से हम जो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क अराउंड करने वाले हैं तो कैसे रहेगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब हमसे फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करते हैं तो पहले आप हमसे डॉक्यूमेंट को समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9711858258। इस पे आप मुझे मैसेज करके डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल का जो डॉक्यूमेंट है वो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल बैक कर लीजिए, या आप जो भी आपके मैसेजेस हैं, क्वेश्चंस, वो आप मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा। हमने टेन्योर कवर कर लिया कि टेन्योर क्या रहेगा, मतलब 2 साल का जो टेन्योर था वो ये रहेगा। फिर हमने रेवेन्यू मॉडल डिस्कस कर लिया कि रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, जो कि 5% दिया जाएगा। फिर आता है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हमारी चौथी चीज़ है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए क्या है, जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, आज अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कवर करते हैं तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका एक वीडियो शूट करते हैं और हम लोगों को ये संदेश देते हैं कि आपकी जगह पर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके स्टेट के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट किया है। इसी तरीके से हम लगातार जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेगा उसको हम लगातार फेसबुक और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करते रहेंगे अपने बिहाफ पे, विच विल बी अ पेड थिंग। मतलब अगर आज कोई बंदा हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा है हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स चलते रहते हैं। तो वो स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखिए कोई भी ऐड आप देखते हैं नया हेयर ऑयल का या किसी भी चीज़ का, तो उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब वो एक पेड ऐड है। इसी तरीके से ग्लिटराडी पल्प फार्म्स हर क्वार्टरली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए एक पेड स्पॉन्सर्ड ऐड चलाती रहेगी हर क्वार्टर पे। ये तो हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी चाहे तो अपने बिहाफ पे न्यूज़पेपर्स में या वाया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है। वी डू नॉट हैव एनी इश्यूज इन टू इट। लेकिन जो भी कोई भी वो ऐड चलाता है या न्यूज़ प्रिंट ऐड चलाता है या डिजिटल ऐड चलाता है, ही हैज़ टू टेक आवर परमिशन। उसको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी तभी वो ऐड रन कर सकता है, वरना नहीं। क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये बात होगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि किस तरीके से हम बिजनेस प्रमोट करने की बात कर रहे हैं अभी। उसके अलावा क्या और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस फ्रेंचाइजी की रहने वाली हैं, बेसिकली किस तरीके से, जैसे हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दी गई उससे लोगों को हेल्प पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल लाया इसीलिए गया है क्योंकि अचल सिंह हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं कि मेरे लिए हर जगह ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो हम चाहते हैं यू एक्ट आवर बिजनेस कंसल्टेंट, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह एक्ट करें हमारे लिए, खुद भी कमाएं और कंपनी तो कमा ही रही है इतने सालों से, तो हम चाहते हैं आप लोग भी कमाएं हमारे साथ जुड़कर। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब फ्रेंचाइजी की हम बात कर रहे थे, तो जिसकी भी वो फ्रेंचाइजी होने वाली है, जो भी वो बंदा लेगा, उसमें उसको ध्यान क्या रखना है। जैसे अगर कोई भी बंदा आता है, इफ़ ही गेट्स कन्वर्टेड, अगर वो लीड कन्वर्ट हो जाती है तो बंदे के पास जाना, उसका पॉन्ड या टैंक जो भी प्रिपेयर करवाना है वो प्रिपेयर करवाना, उसे प्रेजेंटेशंस देना, जब वो आपके ऑफिस आता है आपसे बात करता है उसको पूरा समझाना कि किस तरीके से हमारी टीम काम करती है। मजल्स जब उसके यहाँ आ जाएं तो उनको टैंक में डिप्लॉय करा देना सर्जरी से पहले, ताकि वो 1 महीने अपना पॉन्ड के अंदर या टैंक के अंदर एक्लिमेट हो सकें।
और फीड वगैरह में हेल्प करना कि फीड कैसे बनेगी, फीड बनवाने में हेल्प करना। और जब हमारी टीम वहाँ सर्जरीज के लिए पहुँचती है तो इधर या तो डिस्ट्रिक्ट का जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो या फिर कोई भी उनका मैनेजर है वो प्रेजेंट रहना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर उसका सेटअप हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम जो रेवेन्यू की बात कर रहे थे अभी तक कि क्या कमीशन हम देने वाले हैं 5% जिसकी हम बात करें, तो वो तभी दिया जाएगा जब आपका क्लाइंट या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है जब वो हमें पेमेंट रिलीज कर देगा और उसका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका पूरा सेटअप तक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की ही होगी। 4 टॉपिक्स कवर हो गए हमारे। अब हमारा क्या क्या कवर हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हो गया, हमारा टेन्योर कितने समय के लिए हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देंगे, रेवेन्यू क्या रहेगा, रेवेन्यू मॉडल पे मतलब क्या कमीशन हम देने वाले हैं पर डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। यह 4 टॉपिक हमारे अब कवर हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कॉस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक्चुअली में जो ये 5th पॉइंट है, इट मेड मी कंफ्यूज सो मच कि क्या हम एक ऐसा अमाउंट रखें कि जिससे मतलब वो जो एक जस्टिफाइड अमाउंट होना चाहिए कि भाई हम किसी को अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो उतना रेवेन्यू क्रिएट कर पाना चाहिए 2 साल के अंदर, तब वो जस्टिफाइड एक कॉस्ट होगी। तो जो हम लोग चार्ज करने वाले हैं, कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आप हमसे लेते हो तो उसके लिए हम लोग आपसे 3 लाख रुपीज़ चार्ज करने वाले हैं। 3 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का कॉस्ट रहने वाला है जो कि ग्लिटराटी पल्प फार्म्स आपसे चार्ज करने वाला है। ये अमाउंट आप जब पे करते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मिल जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मेरे पास इस टाइम पे जब से मैंने अपना, मैं कहूँगा कि मैं पिछले 1 वीक से प्रमोट कर रहा था कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करने वाले हैं, मेरे पास मोर देन 100 इंक्वायरीज़ हैं इस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज़ के लिए है और जो पैसा लेके बैठे हैं। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑलरेडी मैं लिस्ट बना चुका हूँ काफ़ी सारे लोगों की, तो किसको क्या जाने वाला है। फिर भी उस लिस्ट के बाद भी जो भी बंदा पहले आता है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जिसका पहले साइन हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी गोज टू दैट पर्सन। आप मुझे बाद में ये मत कहिएगा चल जी मेरी आपसे बात हो गई थी आपने मुझे नहीं दिया, तो आप वो कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे ना मुझे गुड फीलिंग हो ना आप लोगों को हो। सो आपके पास अब जो पूरी वाइटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कैसे जाएगा वो आपके पास पहुंच चुकी है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9711858258। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा फ़ोन नंबर भी है और मेरे पास एक ही नंबर है, मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। आप इस पर कॉल करें, अपनी इंक्वायरीज़ भेजते रहें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन बनी होगी उससे दबा दीजिए ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और लगातार मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूँगा। और कृपया फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि बेचारे किसी का पैसा डूब गया, किसी का कुछ हो गया। लोगों के क्रेडेंशियल्स चेक करे बगैर किसी के साथ मत जुड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। आज आप किसी के साथ भी जुड़ते हैं पहले चेक कर लीजिए उसने आज तक हिंदुस्तान में काम कितना किया है, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, कितने लोग आज तक पेमेंट किए हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ ट्रेनिंग दे रहा है, मैटर ये करता है जिसके पास ट्रेनिंग ले रहे हो क्या बोलते हैं वो कितना अनुभवी है। अगर वो कहता है मैं 4 साल से हूँ 5 साल से हूँ इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे पूछ लो भैया 4-5 साल में आपने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, बहुत लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कम से कम 4-5 लोगों के नंबर तो दीजिए जो आपसे जुड़े हुए हैं और सक्सेसफुली पल्प फार्मिंग कर रहे हो। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना है जो सिर्फ बातें बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ट्रेनिंग ले लीजिए, न्यूक्लियस बना लीजिए, फलाना कर लीजिए, ढिमकाना कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन माल बेचना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सेलिंग प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, आपके साथ बायबैक एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर साइन कर रहा है तो कोई इसकी फर्म है कि नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या है ये जान लीजिए। आज आप पल्प फार्मिंग करते हैं, पल्प फार्मिंग पे कोई किसी तरीके का जीएसटी नहीं है, किसी तरीके का टैक्स नहीं है, लेकिन पर्ल जो होता है जब पर्ल बन जाता है, जब पर्ल रेडी हो जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है तो वो आपका 3% टैक्स स्लैब में आता है। समझ में आ रहा है? जब आप पर्ल बेचेंगे या खरीदेंगे तो आपको 3% जीएसटी पे करना है। जब उसके पास कोई कंपनी नहीं है, कुछ है ही नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो जब आपको वो अमाउंट पे करेगा तो आप इनकम टैक्स में कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अमाउंट क्यों आया। समझ रहे हैं? तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कीजिए, यूज योर नॉलेज एंड बी अवेयर ऑफ दीज फ्रॉडस्टर्स जो ट्रेनिंग के नाम पे 5,000 रुपये वसूलते हैं और इस तरीके से मतलब अंधाधुंध लोगों का पैसा लूटने में लगे हुए हैं। और एक और चीज़, 17-18 जुलाई को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी भी उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑलरेडी 50-60 लोग कवर हो चुके हैं, 100 पे हम क्लोज कर देंगे इसको। तो प्लीज़ अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये ट्रेनिंग मूर्थल हरियाणा के अंदर होने वाली है। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, 11 बजे से शुरू होगी, 4 बजे ख़त्म हो जाएगी।
₹500 हमने इसका जो फ़ी रखा हुआ है हम लोगों ने, ट्रेनिंग की जो फीस है वो ₹500 रखी हुई है ताकि मैक्सिमम लोग इसे अटेंड कर सकें। हम लोग वो 5,000 6,000 वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर कि 5,000 रुपये ले लिए ट्रेनिंग में। हमारा जो बहुत मोटिव है वो बहुत ही क्लियर और क्रिस्प है एकदम, कि हमें पर्ल फार्मिंग को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाना है। ऑलरेडी हम उसमें बहुत कुछ हम लोग अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना ट्रेनिंग में तो आप ₹500 मेरे इसी नंबर पे जो मैंने आपको बताया 9711858258 पे आप गूगल पे, पेटीएम या पेयू के माध्यम से जमा कराइए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नाम एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और गूगल मैप लोकेशन वगैरह सब आ जाएगी जहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। और फ्रेंचाइजी के लिए फिर से मेरा एक और निवेदन, प्लीज़ आप ये मुझे ना कहें बाद में कि अचल जी मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे इस जगह की फ्रेंचाइजी चाहिए। भाई बहुत लोग लिस्ट में हैं, जिसका पहला जो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा मैं उसको फ्रेंचाइजी दे दूंगा, सीधी सी बात है। और जैसे जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज कवर होती जाएंगी आपके पास लगातार वीडियोज आते जाएंगे कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। सो प्लीज़ हरी अप एंड ऑफ फॉर आवर फ्रेंचाइजी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एक फ्रेंचाइजी में अर्न करने की। आज से सिर्फ मात्र 4-5 साल पहले जब मैं ये बात बोल रहा था कि पर्ल फार्मिंग आप कीजिए, क्योंकि उससे पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, जब मैं ये बात बोल रहा था कि आप पर्ल फार्मिंग कीजिए, ये एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसके माध्यम से आप एक बहुत बढ़िया रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। आज जब लोगों को 27-27 लाख की पेमेंट मैंने करके दिखाई है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हम इसको मिस कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी और भी पेमेंट्स आनी लगातार बाकी हैं। लगातार इस साल बहुत सारी पेमेंट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं, चंडीगढ़ की, कर्नाटका की, रामनगर की और बहुत सारी जगहों की। जो जो पिछले साल हमारा या 1.5 साल पहले जो हमारे पॉन्स हमने क्रिएट किए थे उन सब की पेमेंट्स लगातार हैं इस साल। और कई सारे नए बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। अभी तक हम 50,000 1 लाख सीट की बात कर रहे थे, हम 20 लाख सीट की बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले में 50 लाख सीट की बात कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी जो शायद हमको 3 लाख रुपए आज देने वाला है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो 2 साल में क्या कमा सकता है। तो फिर से आपको वैसी फीलिंग हो कि यार मैंने पर्ल फार्मिंग आज से 4 साल पहले कर ली होती तो मैंने कितना अर्न कर लिया होता। तो मैं यही कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को भुना लें और तुरंत एकदम अपनी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें। मेरा नंबर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 97118558। ज़रूर कॉल करें और इसका डॉक्यूमेंट मुझसे मांग लें। और जैसे ही आपको लगता है कि आपको ऑप्ट करनी चाहिए आप मुझे बताइए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर कर दिया जाएगा और वी विल हैव अ वीडियो शूट ऑफ इट। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलके मुझे हर बार बहुत खुशी होती है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मेरे को रिस्पेक्ट मिली है इस इंडस्ट्री के अंदर। और आज मुझे इतने लोग जानते हैं, तो आज जो जानते हैं वो आप लोगों की वजह से ही जानते हैं। आज मैं जो हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस एंड अ वंडरफुल जर्नी विद यू गाइज एंड आई वुड लाइक टू सेट हायर स्टैंडर्ड्स फॉर पर्ल फार्मिंग इन कमिंग टाइम्स इन इंडिया। एंड आई बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी सो बिग दैट कि उसके अंदर एक अचल सिंह से काम नहीं चलने वाला है। मेरे जैसे कई अचल सिंह चाहिए होंगे तभी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आपसे मैं यही कहूँगा, यही निवेदन है मेरा कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देते रहिए। ये धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाएगी कि इससे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। आज मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ मोर देन मैं कहूँगा शायद 3 से 4 हज़ार फैमिलीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो जिनको आज रोज़गार मिलता है पर्ल फार्मिंग की वजह से। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉल कीजिए इससे पहले कि वो चली जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। अभी मैं MP आने वाला हूँ बहुत जल्दी। फिर मेरा ट्रिप मेरा इलाहाबाद का है, फिर गुजरात का है। मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं जो हम दिखाने वाले हैं। और जल्दी से आप लिटरेटी पर्ल फार्म्स के साथ जुड़िए और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है उसके लिए ऑप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड आई विल सी यू सून।